बगल वाला कमरा 404 का खौफ। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी नए होटल या किराए के कमरे में रुकते हैं तो दीवार की दूसरी तरफ से आने वाली आवाजें सिर्फ पड़ोस की नहीं होती। आज की कहानी आपको मजबूर कर देगी कि आप अपने कमरे की दीवारों को गौर से देखें, क्योंकि कभी कभी दीवारें सिर्फ ईंटों की नहीं होती, उनके अंदर कुछ और भी दफन होता है। आर्यन एक फ्रीलांस राइटर था जिसे शांति की तलाश थी। उसे शहर के कोने में एक बहुत ही पुराना अपार्टमेंट मिला। मकान मालिक ने उसे कमरा नंबर 403 दिया, लेकिन एक सख्त हिदायत दी, 404 नंबर का दरवाजा कभी मत खटखटाना, चाहे वहां से कैसी भी आवाज आए। आर्यन ने सोचा कि शायद वहां कोई बीमार रहता होगा। पहले 2 दिन सब ठीक था, लेकिन तीसरी रात 3:12 बगल वाले कमरे यानी 404 से एक आवाज आई, खुरचने की, जैसे कोई दीवार से अपने नाखून को छील रहा हो। आर्यन अपनी मेज पर बैठा लिख रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ के वाली दीवार 404 से सटती है, बहुत गर्म हो रही है। उसने अपना कान दीवार पर लगाया। दूसरी तरफ से एक भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी और फिर एक आवाज आई, आर्यन, तुम्हारी कहानी का अगला पन्ना बहुत खूनी है। आर्यन उछलकर पीछे हटा। कमरे में कोई नहीं था, पर उसकी डायरी पर अपने आप लाल स्याही से एक चेहरा बन गया था। एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखें सिली हुई थी। अगली रात जिज्ञासा डर से बड़ी हो गई। आर्यन चुपके से कॉरिडोर में गया और 4 से 4 के दरवाजे के पास पहुंचा। उसने चाबी की छेद से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, बस एक लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। तभी उसे छेद के अंदर से एक सफेद पुतली दिखी। कोई अंदर से उसे देख रहा था। वह पीछे हटा और कमरे में भाग गया, पर जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे एहसास हुआ कि वो आंख अब उसके कमरे की दीवार पर उभरी हुई थी। आर्यन ने मकान मालिक को फोन किया, पर नंबर बंद था। वहां नीचे ऑफिस गया तो देखा पूरा ऑफिस धूल से भरा था, जैसे वहां बरसों से कोई ना आया हो। उसे एक पुराना रजिस्टर मिला। उसमें लिखा था कि 403 और 404 के बीच दीवार कभी थी ही नहीं। उन दोनों कमरों में एक ही इंसान के कत्ल के बाद अलग किया गया था। रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर आर्यन की अपनी फोटो चिपकी थी, जिसके ऊपर लिखा था, किराया एक रूह। वह भागकर अपने कमरे में गया और अपना सामान समेटने लगा। तभी दीवार में दरारें पड़ने लगी। दरारों के अंदर से काले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ निकलने लगा। दीवार धीरे धीरे ढह गई और सामने जो दिखा उसे आर्यन की चीख निकल गई। सामने कोई कमरा नहीं था, वहां सिर्फ एक अनंत अंधेरा था और उस अंधेरे में हजारों हाथ लटके हुए थे। बीच में वही मकान मालिक बैठा था, जिसके शरीर से बिजली के तार जुड़े थे। उसने कहा, दीवार के उस पार कोई नहीं था। आर्यन, दीवार वो जीव है
जिसने तुम्हें बुलाया था। अगले दिन उस अपार्टमेंट को गिरा दिया गया। मलबे में पुलिस को एक लैपटॉप मिला जो कभी चालू था। उस पर एक वर्ड फाइल खुली थी जिसमें यह पूरी कहानी लिखी थी। कहानी के आखिरी शब्द थे, अब आप अपनी दीवार की तरफ मत देखना, क्योंकि मैंने अपना नया घर आपकी दीवार के पीछे बना लिया है। तो दोस्तों, अगर आज रात आप अपनी दीवार के पीछे से कोई आवाज़ आए तो उसे अनदेखा मत करना। क्या पता कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वरना अगली रात आपकी दीवार भी गर्म हो सकती है।